मित्रों नमस्कार, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं। शिव सदा से ही अस्तित्व में हैं। वे अनादि, अनंत और निराकार ब्रह्मा हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार हैं। इनके आगे दुनिया की कैसी भी शक्तियां हो वह विफल हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं भगवान शिव जन्म कैसे हुआ, उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था और उनके गुरु कौन थे? अगर आप इन सवालों को नहीं जानते हैं तो जानते हमारी इस वीडियो में। मित्रों, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का जयकारा लगाना न भूलें। आज हम आपको भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी को सुनाते हैं, जो शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब है भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था, जिससे यह जान पड़ता है कि भगवान शिव की न तो कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता हैं। इसी वजह से भगवान शिव पंचतत्वों से परे माने गए हैं। इसी वजह से इनको मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। अब हम बताते हैं हमारे हिंदू ग्रंथ विष्णु पुराण से जुड़ी हुई कथा के बारे में। विष्णु पुराण में बताया है, विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि के निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। और दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों के निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। वैसे तो और भी कथा हैं भगवान विष्णु के जन्म को लेकर। अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से अलग हैं। इसके अलावा भगवान शिव के जन्म की कथा काफी प्रचलित है, जिसको शायद ही आपने सुना होगा। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार में और बड़ा कौन है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में इस बात पर बहस काफी बढ़ गई तो एक जलते हुए खंभे के रूप में महादेव उनके बीच में प्रकट हुए थे, लेकिन इस रहस्य को वह नहीं समझे। फिर इसके बाद एक भविष्यवाणी हुई, जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही महान होगा। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी ने एक हंस रूप धारण कर खंभे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल पड़े। वहीं विष्णु जी तरह का रूप धारण कर और उस खंभे का अंत ढूंढने निकल पड़े। काफी समय तक ढूंढने के बाद भी दोनों को खंभे का छोर नहीं मिल पाया और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने माना कि महादेव ही सबसे महान और सबसे शक्तिशाली हैं। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया है कि वह खंभा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत ही है। एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी कि भगवान शिव का कोई अंत है ही नहीं, वह अमर हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो कि बहुत ही प्रचलित है। क्या भगवान ब्रह्मा जी भगवान शिव के पिता है? इनकी यह कहानी बहुत ही प्रचलित है। तो आपको बताते हैं कि भगवान शिव ने ब्रह्मा के पुत्र के रूप में कैसे जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश और पाताल जलमग्न यानी कि पानी में पूरी तरह डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब भगवान विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग लेटे हुए नजर आ रहे थे। फिर इसके बाद उनकी नाभि से कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जब भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जब इस सृष्टि से संबंधित बातें कर रहे थे तो भगवान शिव प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी उन्हें पहचान न सके, जिस कारण भगवान शिव को बहुत ही गुस्सा हुए और उनके इस तरह से गुस्सा हो जाने के कारण भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान कर भगवान शिव का स्मरण कराया। इसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। इस कारण भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें यह आशीर्वाद दिया। पर इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने तपस्या की और भगवान शिव बालक के रूप में उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तो
उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब है रोने वाला। लेकिन इतने पर भी भगवान शिव चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम शिव, वह नाम भी पसंद नहीं आया और वह इसी तरह रोते रहे। इस स्थिति को देखकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को 108 नाम दिए थे, जो रुद्र, पशुपति, महादेव, शर्व आदि और शिव पुराण के अनुसार उनके यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। अब बात करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार देखा जाता है कि तो जब एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है और भगवान शिव, भगवान विष्णु और आपके माता पिता कौन हैं, तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था, यानी कि प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता हैं और यानी शिव ही हमारे पिता है। इसी प्रकार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में बहस छिड़ जाती है। भगवान विष्णु जी कहते हैं, मैं आपका पिता हूँ क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले कमल से पैदा हुए हो। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, इस सृष्टि को मैंने बनाया है, इसलिए मैं ही प्रजापिता हूँ। इस पर वहां पर भगवान शिव पहुंच जाते हैं और कहते हैं, मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और संभालने के 2 काम दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से अकार, दूसरे मुख से ऊंकार, तीसरे मुख से बुकार, चौथे मुख से बिंदु, 5वें मुख से नाथ, यानी इन 5 को मिलाया जाए तो ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद ही भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कुछ पुराणों में कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी चाहिए तो उन्हें अकेले यह कार्य कठिन लगा। तभी उन्होंने अपने मस्तक से एक अत्यंत शक्तिशाली पुरुष उत्पन्न किया, जो क्रोध से लाल थे। जब इस पुरुष ने ब्रह्मा जी से अपना नाम और कार्य पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम रुद्र कहलाओगे और संहार का कार्य करोगे। रुद्र जी ने सृष्टि रचना में रुचि नहीं दिखाई और ध्यान में लीन हो गए। यही रुद्र आगे चलकर भगवान शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों ने अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन किया तो उसमें से कालकूट नामक विष निकला। यह विष इतना प्रचंड था कि इससे पूरी सृष्टि के नष्ट होने का भय उत्पन्न हो गया। तभी भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और उसे निगला नहीं, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ महादेव कहलाए। मित्रों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में भगवान शिव के जयकारे लगाना न भूलें। ओम नमः शिवाय।